दोनों का मकसद पाकिस्तान को लेकर क्या है? तहरीके तालिबान के मकसद को हम आपको लगातार बताते रहे हैं और तालिबान के बारे में भी बताते रहे हैं। तालिबान के ऑफिशियल प्रवक्ता ने चैनल पर आकर कहा, इंडिया डेली पर आकर कहा कि हमारा टीटीपी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज जो खुलासा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस खुलासे से आप चौंक जाएंगे। कैसे तालिबान और टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। यानी कि जिस टीटीपी को, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, वही पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। इरादा है पाकिस्तान पर कब्जा करके, जी हां ठीक सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान पे कब्जा करके पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने का। और यह इरादा सिर्फ टीटीपी का नहीं है। अब तक यह था कि टीटीपी यह चाहती है, लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी बड़ा हाथ होने की खबर आ रही है, जिसे लेकर अफगानिस्तान पर नजर रखने वाली संस्था अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद शहबाज शरीफ सरकार हिल गई है, पूरे पाकिस्तान आर्मी हिली हुई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ वसीम मुनीर भी बेचैन है। खतरे को भांपकर पाकिस्तानी आवाम का दिल रो रहा है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच एक बहुत सीक्रेट डील हुई है, और यह डील अभी की नहीं है। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के पहले ही तालिबान के साथ टीटीपी की यह डील हो चुकी थी, जिसको मीर अली डील नाम दिया गया था। यही मीर अली डील पाकिस्तान के गले का फंदा है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ। उसके बाद से तालिबानी सरकार और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हर बीतते दिन के साथ खराब होते गए। बॉर्डर पर जंग हो रही है। लोगों को तो यही लग रहा है कि तनाव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में अफगानिस्तान पर 2 बार हवाई हमले कर दिए, जिसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान पर भारी बमबारी भी की, जो अब तक जारी है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा तालिबान कर रहा है। लेकिन अफगान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है, उसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि तालिबान का पाकिस्तान पर हमला तेज हो सकता है। टीटीपी का सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिकों को मारना, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को बड़े विस्फोट से उड़ाना, इसी मीर अली डील का हिस्सा है। पाकिस्तान भी यह बात मानता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद टीटीपी के हमले तेज हुए हैं, और समय समय पर पाकिस्तान तालिबान सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो टीटीपी की मदद कर रही है। तालिबान और टीटीपी के बीच मीर अली डील को लेकर रिपोर्ट में कई और बातों का खुलासा किया गया है। मीर अली डील के तहत तालिबान ने यह शपथ ली थी कि अगर उनकी जीत अफगानिस्तान में होती है तो वो टीटीपी और अलकायदा समेत कुछ दूसरे संगठनों को पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए मदद करेंगे, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा, जिसके बाद ना तो शहबाज सरकार रहेगी, ना ही आर्मी का वर्चस्व रहेगा। कमान टीटीपी के हाथ में रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने यह डील तालिबानी गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ की है। हक्कानी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही पैदा किया है, यानी कि बनाया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मीर अली डील पर टीटीपी और अलकायदा के कई कमांडर, हाफिज गुल बहादुर समेत कई संगठनों के लोगों ने साइन किए हैं। हाफिज गुल बहादुर टीटीपी का सहयोगी है, जिसके गुट को पाकिस्तान ने आतंकी घोषित किया गया है। क्या हुआ है? दावा तो यह भी किया गया है कि जब यह डील हुई थी तब तालिबानी सरकार के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबानी सरगना मुल्ला हैबतुल्लाह का बहुत खास हुआ करता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबानी सरकार बनने के बाद जब पहली बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अप्रैल 2022 में हवाई हमला किया था, तब तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने टीटीपी और हाफिज गुल बहादुर गुट के नेताओं को समन किया था। इस दौरान हाफिज गुल बहादुर गुट के ने मोहम्मद याकूब मुजाहिद को मीर अली डील पर हुए सिग्नेचर भी दिखाए थे, जिसके बाद तालिबान की तरफ से सपोर्ट को और बढ़ाया गया। साथ ही पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करने के आरोपों को लगातार खारिज किया गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैंने तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन से बात की थी, तब भी उन्होंने टीटीपी से तालिबान के गठजोड़ से इनकार किया था और टीटीपी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला बताया था। वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन खेल कुछ और चल रहा है। इसके बाद बड़ी डिबेट। टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। उन लोगों का कुछ ग्रेवेंसेस है जो वो चाहते हैं कि वो एड्रेस करे, अथॉरिटीज़ उसको एड्रेस करे। हम जनरली हम चाहते हैं कि हमारे नेबरहुड में सब मसाइल हल हो, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए राह हमवार हो। लेकिन ये मसाइल उनके
हाथ में है, उनका इस मसाइल का हल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो ये तो वही बात हो गई कि भाई जैसा पाकिस्तान ने सिखाया तालिबान ने ठीक वैसा किया। पाकिस्तान आज तक अपनी एक भी आतंकी गतिविधियों को कबूल नहीं करता है। ठीक तालिबान वही कर रहा है, उसी रास्ते पे। देखिए आप, तालिबान ने कहा कि हमारा कोई लेना देना टीटीपी से नहीं है। तो फिर मैं जानना चाहता हूं मीर अली डील क्या है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसलिए आज की डिबेट में सवाल पूछना चाहता हूं, तालिबान टीटीपी का प्लान, पाक के लिए शरियाही समाधान, शहबाज मुनीर का सरेंडर, पूरे पाकिस्तान में तालिबानी टेरर, पाकिस्तान में ना सेना ना सरकार, अब बस टीटीपी का हाहाकार। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। मेजर गौरव आर्या डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरजू काजमी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ तमाम दर्शकों का भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं मेजर गौरव आर्या के साथ। मेजर साहब, ये तो पूरी प्लान सामने आ गई, मीर अली डील, जिसमें तालिबान ने ये प्लान बनाया टीटीपी के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ चाहिए उनको किसी भी कीमत पर। थैंक यू विवेक, बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। ये देखिए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बहुत पहले से कह रहा है कि हमें शरिया नाफिज करना है। और शरिया नाफिज क्यों करना है? क्योंकि पाकिस्तान का जो आईन है, संविधान है, उसको ये मानते नहीं है। ये कहते हैं कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है। खुद मुख्तारी इंसान की नहीं हो सकती, किसी मुल्क की नहीं हो सकती, ये अल्लाह की होती है खुद मुख्तारी। और अल्लाह का कानून जो है वो कुरान है। और अगर आप कुरान से ऊपर कुछ रख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का आईन ये नहीं कहता है कि उसका आईन कुरान से ऊपर है। पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि कुरान की रोशनी में आईन को चलना चाहिए। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इख्तलाफात है, इससे कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। और ऑल्सो दे वांट टू टेक ओवर सम एरिया ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं कि अटक तक हम लोग लेके रहेंगे, शायद यही लाइन है जो वो लोग क्लेम करते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि ड्यूरेंट लाइन को पश्तून जो हैं, इस तरफ के भी और उस तरफ के भी, मैं जो हैं यहाँ पे, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ड्यूरेंट लाइन से। और काफी समय से इसका कोई तालिबान से लेना देना नहीं है। जो अहमद करजाई था उसको भी प्रॉब्लम थी, जो उसके पहले तालिबान वाले थे उनको भी प्रॉब्लम थी, उसके पहले जो राजा था, अफगानिस्तान का बादशाह था, उसको भी परेशानी थी। तो ट्रेडिशनली इन्होंने मोर्टाइमर ड्यूरेंट की खींची हुई लाइन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, और उसकी भी एक लड़ाई है। तो दो तीन ये चीजें हैं जिसकी वजह से इनके बीच में खटपट होती रहती है विवेक। लेकिन मेजर साहब, अभी तक तालिबान से सुहेल शाहीन से मैंने कल भी बातचीत की थी और एक हफ्ते पहले भी बातचीत की थी, जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं तालिबान के। उन्होंने कहा कि भाई टीटीपी जो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। लेकिन जब ये मीर अली डील के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो इसमें तो तालिबान ने प्रॉमिस किया हुआ है टीटीपी को कि भाई हम आपको शरिया नाफिज कराने में पूरी मदद करेंगे, पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लगवाएंगे। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं विवेक। सबसे पहली चीज तो ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों की बैत है। दे हैव स्worn an oath of loyalty to the तालिबान, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये तालिबान जब पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि बहुत अच्छा हो गया, और अब तो आजादी मिल गई है अफगानों को। एग्जैक्टली, तो आई कुड सी सेलिब्रेशंस, पटाखे जलाए थे, मिठाइयां बांटी थी। जी जी जी, कि अब कश्मीर हमारे पास आ गया है और 5वां सूबा मिल गया है पाकिस्तान को, वगैरह वगैरह। बाद में पता लगा 48 घंटे के अंदर उन्होंने टीटीपी वाले जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे जेल में, उनको छोड़ना शुरू करा। और तब से वो अटैक्स का सिलसिला, आज की तारीख है, वो अटैक्स का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी सांठगांठ है वो आज की नहीं है, पुरानी है। ये आज की सांठगांठ नहीं है, ये कई सालों पुरानी सांठगांठ है। और एक और मैं अब आपको बात बताऊं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है तालिबान में, उसका नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो उनके फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वहां का इंटीरियर मिनिस्टर है। उसको एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर या जो भी आप बोली, ही इज द। और वो हक्कानी नेटवर्क, जो बड़ा फेमस था एक जमाने में, जिसको अमेरिकन हंट कर रहे थे, एंड पाकिस्तानीज वर सपोर्टिंग, सो ही इज देयर। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है पाकिस्तान की पैदाइश है। नाउ द स्नेक्स आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान, यही सच है। वो टेररिस्ट थे, वो टेररिस्ट वही काम कर रहे हैं जो टेररिज्म करते हैं। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं सजाद बुखारी पर इसका रिएक्शन लेना चाहूंगा। सजाद बुखारी जी, ये तो वही बात हो गई भाई, आपने पूरी जिंदगी, मतलब पाकिस्तान ने, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से भारत में टेररिज्म फैला और आज तक कबूल नहीं किया। अब तालिबान आपके साथ वही कर रहा है, टीटीपी को वो फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा, बोला हमारा तो कोई लेना देना नहीं भाई, टीटीपी उनका अपना मसला है। ये तो वही वाली स्क्रिप्ट हो गई जो आपने पिछले 70-75 सालों से पढ़ी लिखी और दुनिया को बताई।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते तमाम पैनलिस्ट को हमेशा की तरह। आज फिर एक आपने मनगढ़ंत जो है वो एक मीरांशाह या मीर अली एक एग्रीमेंट जो है उसका जिक्र कर दिया और आपने उसकी पूरी तफसीलात जो है वो मेरे सामने नहीं रखी हैं और आपने कह दिया कि वो मदद करेंगे शरिया नाफिज करने के लिए। और आपके जो मेजर गौरव साहब हैं, ये वही मेजर गौरव साहब हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये फॉल्ट लाइंस हैं, हमें चाहिए कि हम बलोच सेपरेटिस्ट को मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स लेकर दें और उन पर पैसा खर्च करें। ये तो खुद इस चीज का एतराफ कर चुके हैं टेररिज्म के और पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में मदाखलत का। फिर आपने कहा इनका दूसरा फॉल्ट लाइन है मजहबी। वो फ्रीडम फाइटर्स है सर, वो फ्रीडम फाइटर्स आपको जो खानी भी मुंह की खानी पड़ी, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं बलूच। विवेक आपने खुद ये बात कही, आपने ये खुद कही कि ये तालिबान पाकिस्तान का अपना मामला है, तालिबान ने कहा हमारा मामला नहीं। अभी तो बार बार यही कह रहे हैं कि टीटीपी जो है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। टीटीपी को जो बैंड आउटफिट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को, और एक बदकिस्मती से हमारा एक पड़ोसी जिससे की भरपूर नुमाइंदगी जो है ये गौरव आर्या साहब कर रहे हैं, जो कि फाइनेंसर भी हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी बड़े अच्छे अच्छे देते हैं स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड। उसको ये कहते हैं कि इस तरीके से इनकी फॉल्ट लाइंस पे काम करो, बरामदा को बुलाओ, हैर ब्यार को बुलाओ, जावेद को बुलाओ, उनको पैसा दो, इनके अंदर मजहबी जो है ना वो मुनाफरत को ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन गौरव आर्या साहब, ये आपका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि तालिबान के साथ हमारी बहुत सारी नजरियाती वाबस्तगी है, हमारी सरहदी वाबस्तगी है, हमारी इस्लामी वाबस्तगी है, हमारी जज्बाती वाबस्तगी है। तालिबान के साथ हमारा एक नेबर है और उसको पता है अच्छी तरीके से आपकी जो तकलीफ है, जो आपकी परेशानी है, वो मुझे समझ आ रही है। आपकी परेशानी इस्लामी वाबस्तगी है, उसमें कितने पाकिस्तानी निपट गए ये बताइए पहले सर। अब्दुल्ला जो है वो जो इस्लामी मोहब्बत में कितने पाकिस्तानियों को मार दिया ये बताइए। गठजोड़ था, वो जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ आपका गठजोड़ था। हुजूर एक बात बताइए, कोशिश नहीं कर रहे हैं विवेक जी सर, ये लंबा चौड़ा पॉलिटिकल भाषण देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं इनको एजुकेट करना चाहता हूँ जी। मैं एक बार इनको जो पाकिस्तानी बुखारी साहब जवाब ले लेंगे, इसके बाद जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। को पैनलिस्ट है पाकिस्तानी, उनको ये बता दूं, ठीक है। मैं सिर्फ एक मिनट सर, एक मिनट, डोंट टॉक। बुखारी साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट। बुखारी साहब आपके पास आपने अपनी बात कह दी, अब काउंटर ले लेते हैं। रुक जाइए एक सेकंड सजाद बुखारी जी, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। मेरे गौरव आ रहे हैं सर। ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बात बताता हूँ विवेक। देखो साफ सीधी बात है यार, ठीक है, साफ सीधी बात है। इन्होंने क्या बोला कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं 24-25। इन्होंने बोला कि ये अंदर ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, अब कौन गड़बड़ कर रहा है? अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनको ये बोलना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि भारत ने फंडिंग करी है, ये कह रहे हैं कि भारत ने फंडिंग करी है तालिबान की या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, ये दुनिया के सामने क्यों नहीं जाके? मैं तो इनको कह रहा हूं कि आप इस्लामाबाद में मीटिंग बुलाइए, सारे वहां पे जो जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, डिफेंस अटैचीज हैं, सबको बुलाइए, यूएन को बुलाइए, मीडिया को बुलाइए और उनको प्रूफ दीजिए। आप ये आईएसपीआर क्या खेलते हैं? ये दो आपके कौड़ी के जनरल वहां पे, आप सबके सामने, दुनिया के सामने भारत के पास प्रूफ है, बेनकाब करिए भारत को। प्रूफ क्यों नहीं देते आप? इंटरनेट पे डालिए, छोड़ दीजिए मीटिंग करना, इंटरनेट पे डालिए, बोलिए ये हमने प्रूफ है भारत के खिलाफ और हम हर बंदे के पास पर्सनली भेजेंगे प्रूफ। आप भारत को एक्सपोज करिए जनाब। सिर्फ अपने जो आपकी कौम है बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिल है। सर आपके सुनिए, 25 करोड़ में से आपके 6 करोड़ बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं। उनको थोड़ा एजुकेट करिए और उनको ये बताइए कि अगर भारत के खिलाफ सबूत, हमने सबूत दिया आपको, एफएटीएफ में डलवा दिया, आप भी करवा दो। सर आप 4 बार एफएटीएफ में गए हैं, 4 बार। यू हैव गॉट टू एफएटीएफ 4 टाइम्स सर, ग्रे लिस्ट में। अब मैं आपको सबूत बताता हूं, मैं 3 डोजेस का आपको बताता हूं जो पाकिस्तान ने। अरे मुझे मत बताइए सर, आपके पास सबूत है तो आप यूएन लेके जाइए। जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जीडी बख्शी सर। उसके बाद आप मुझे मत बताइए, उसके बाद जीडी बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर इन्होंने अभी कह रहे हैं कि भाई इस्लामी वास्ता है। अभी इन्होंने 55-60 मार दिए तालिबान में घुस के अफगानिस्तान में।